नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, अगर आप 2023 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो इतिहास का तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने क्षमता को जरूर आंकें कि कितना आप ऑब्जेक्टिव जान रहे हैं। और हाँ, बता देते हैं कि आपको एग्जाम हॉल में इतिहास में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर उत्तर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोहा सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे थे। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञात नहीं था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 2 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी सोचें और कमेंट में उत्तर दें। तो लोथल है आपका भोगवा नदी पर। ऑप्शन नंबर भोगवा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी यानी गो। अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर बी सही है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के लेखक कौन है? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी सही है, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में धामा की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धामा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी का गो बिल्कुल सही है, अशोक ने। धामा की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका फायान। फाहयान। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? यह तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे। पुराणों की संख्या होता है 18, वेद की संख्या होता है 4, वेदांग की संख्या होता है 6। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी को बिल्कुल सही है, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किए हैं? तो इनमें हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक ने
श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया है? इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, तीनों ने। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित हैं। श्वेतांबर मतलब हो गया श्वेत कपड़ा धारण करने वाला, दिगंबर मतलब हो गया नंगा रहने वाला। तो ये जैन धर्म में से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या सिद्धांत जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य का जोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य का। अगला प्रश्न है, आईने ए अकबारी के लेखक कौन है? आईने ए अकबारी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अबुल फजल। आईने ए अकबारी के लेखक कौन है? अबुल फजल। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, अकबर ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए आसिफ कब नियुक्त किया? अकबर ने टोडरमल को दीवान ए आसिफ कब नियुक्त किया? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, 1582 ईस्वी में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनवाया था किसने? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनवाया? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों यहाँ आपका 1582 होगा, 81 नहीं। 1582 होगा, 81 नहीं। तो दोस्तों आपका अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? 1582 में। याद रखिएगा, यहाँ मिस्टेक है, 1582। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जाफर। अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी जी.एस. लिबदेव। जी.एस. लिबदेव। ऑप्शन नंबर बी सही है। हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विजयनगर से। ऑप्शन नंबर डी सही है। हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है किससे? तो गोपुरम का संबंध है मंदिरों से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। तलवंडी किसका जन्म स्थल था? तलवंडी किसका जन्म स्थल था? नानक का। ऑप्शन नंबर बी सही है, नानक का। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? नानक का। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी सही है, अजमेर। निजामुद्दीन अहलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्कुल सही है, चिश्ती। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था फारसी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, फारसी में। अगला प्रश्न है, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ। मोहम्मद गजनी के साथ। ऑप्शन नंबर ए सही है। 29 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यानी को सही है। संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1855 ईस्वी में। दामिन ई कोहा क्या था? दामिन ई कोहा क्या था? भूविभाग, भूभाग, भूभाग। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी को भूभाग। अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड बना। कॉर्नवालिस कोड बना 1793 में। 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन वार्ड। ऑप्शन नंबर ए सही है। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। पटना में 1897 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पटना में 1897 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह या पीर अली, लेकिन दोस्तों वीर कुंवर सिंह होगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? काशी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, काशी में। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? अशोक मेहता ने। अशोक मेहता। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। स्थानांतरित हुई 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बम्बई को, बम्बई को, बी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, बिहार। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1920 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 ईस्वी में। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। डांडी किस राज्य में अवस्थित है? डांडी किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली। लियाकत अली। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों ये 50 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अगर आप यहाँ देखते हुए आए हैं तो आप कमेंट करें कैसा लगा, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपका प्रैक्टिस के लिए 10 से 20 मिनट के अंदर हो गया। 50 प्रश्न आपका प्रैक्टिस अच्छे से सुने होंगे, ध्यान रखे होंगे, और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बिहार बोर्ड इंटर में इतिहास में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर शाम में। जय हिंद, जय भारत।